द क्वेश्चन इज ऑलवेज द सेम कि हमेशा औरतां या कुड़ियां नूं ही क्यों सैक्रीफाइसिस देने पैंदे ने। और मैं ये नहीं कहती कि हमेशा उहियो होंदियां ने जिहड़े सैक्रीफाइसिस देंदे ने, एब्सोल्यूटली नॉट। बट अगर देखा जाए मोर ओवर, अगर तुसी टोटल लोगों के परसेंटेज लो, सब तो ज़्यादा सैक्रीफाइसिस इट्स ऑलवेज द वुमन ऑफ द हाउस। इट्स अ गुड थिंग, yes it is, she has more patience, but is it a bad thing? Yeah, sometimes it is. You know what, sometimes you need to stop and think कि उस पर्सन दे फीलिंग्स किस तरह ने जिन्हां नूं हर बारी सैक्रीफाइस देना पैंदा है। अज असीं कोई गैस नहीं लैके आए हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू बी यू एंड मी। तुहाडे थॉट्स जिहड़े ने और मेरे थॉट्स या मेरे व्यूज़ असी शेयर करांगे। मैं एक गल जरूर कहांगी कि आई एम श्योर इस टॉपिक नाल काफ़ी लेडीज़ नूं इंटरस्ट है, वो कॉल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दसणगे। पर मैं ये भी चाहांगी और मैं ये भी अर्ज करनी है कि जिन्ने भी साडे मेल फ्रेंड्स, फादर्स, ब्रदर्स, जिन्ने भी लोग मेल ने, अगर वो इस शो देख रहे हैं, प्लीज़ तुसी भी कॉल करके अपने व्यू साडे नाल शेयर करो एंड टेल अस कि तानू किस तरह लगता है कि हर बारी कोई भी अगर सैक्रीफाइस होए, कोई भी चीज़ अगर कुछ करनी पे, सब तो पहला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ के कंधे ते क्यों आती है। आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स। आई नो वी हैव कॉल्स कमिंग इन, आई विल टेक योर कॉल्स। एक गल मैं होर दसना चाहांगी आप सारिਆਂ ਨੂੰ कि when we talk about this कि हमेशा sacrifices are done by the woman, the lady, the girl from a young age. She's expected to give in, always. It used to happen. My great grandmother did it. मेरी grandmother ने कीता है, मेरी mother ने कीता है, मेरे mother-in-law ने कीता है। I'm doing it. हो सकता है आगे चल के मेरी बेटी भी करे। It's a generation. It's not जेडी गल आज शुरू हुई है या कल शुरू हुई है। It's been around for generations. That's why I say इसका कोई हल नहीं है, ना ही इसका कोई जवाब है साडे कोल। But जदों असी कल ईमेल्स भेजियां सीगियां इस क्वेश्चन दे बारे च, within the first half hour सानू over 20 ईमेल्स आईयां सीगियां जदों असी एक कमेंट पोस्ट कीता सी, और वो सारे ईमेल्स, every single one of those emails was from a man. हर आदमी ने रिस्पॉन्ड किया सीगा और क्या सीगा कि नहीं, औरत नूं सैक्रीफाइस नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कभी भी कोई चीज़ सैक्रीफाइस करके मेरे वास्ते या बच्चों वास्ते अपनी फीलिंग्स सैक्रीफाइस करे। ऑलमोस्ट एवरी मैन सेड इट। कई आदमियों ने तो यह भी मैंने लिख के किया सीगा कि जे औरत सैक्रीफाइस नहीं कर सकती है, उसनों ना बीवी बनन दा हक है, ना उसनों माँ बनन दा हक है। ओके, कईयां मैंने एक आदमी ने मैंने ईमेल भेजी और उसने अपनी वाइफ को भी उस ईमेल अंदर इंक्लूड करके जवाब दिता है कि मैं उन्हों का ना नहीं लवांगी, पर उन्होंने ये कहा सीगा कि तुसी कल ये शो जरूर देखना जे करते होगे, ये टॉपिक तुहाडे वास्ते लगता है। बट यू नो व्हेन आई रेड दीस ईमेल्स, मैं सोच के कह रही सी कि हर आदमी कहता है कि ठीक है, नहीं तानू गिव अप नहीं करना चाहिए। बट एवरी वुमन हु सेंट अस द ईमेल सेड, यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। एवरी परसन आई टॉक टू, जो आदमियों नाल गल करो कहते हैं कि तुसी सानू एक बुरी लाइट अंदर दिखा रहे हो, तुसी दिखा रहे हो कि असी बुरे आ। पर औरत नाल जदों गल करो, वो कहती है कि ओह थैंक गॉड तुसी इस टॉपिक के बारे गल कर रहे हो। ऑबवियसली इस दे अंदर किथे ते कम्यूनिकेशन डिफरेंस है। अगर आदमी तुसी इस तरह कहते हो और औरत तुसी इस तरह कह रहे हो, इज देयर अ कम्यूनिकेशन गैप इन योर हाउस जिसकी वजह नाल तुसी गल नहीं कर सक रहे? टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर डॉटर्स फर्स्ट and other women, your mothers, anyone else that you know who've given up and done sacrifices for you. Our call lines, साडे call lines open ने, असी चाहांगे कि तुसी प्लीज कॉल करके अपने थॉट्स साडे नाल शेयर करो। सत श्री अकाल जी, आप किथों कॉल कर रहे हो? Hello, how are you? Good, thank you. How are you? Sat Shri Akal, this is Mickey from New Jersey. Hi Mickey, how are you? Good, good. Give me your views on this, Yes, Mickey, real quick. I will. अच्छा, साडे गुरमीत साडे विच चक्कर ये वे कि एशियंस विच खास कर आई विल डिस्कस, क्योंकि देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एशियंस एंड ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਮਵਨ। ਸ਼ੀ ਹਾਰਡਲੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ
he hardly is free for everything कि वो अपने opinions देवे, अपनी मर्जी करे, अपनी जो करे, बचपन तो लेके एक किस्म दी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਔਰਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੀਡਸ ਇਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। Because they don't drink enough milk, they don't drink enough, take enough vitamins, और आदमियों ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, it's a very small thing but it's really, but it's something to think about. I never, important thing, you know, I never thought about that, and it's very interesting that you say this. yeah, and ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ sacrifice ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੇਖਿਆ ਆਊਟ ਆਫ 10 there is one male and 9 ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ। You know, Baljit, I want to thank you because this was something I didn't even think about when we, you know, we didn't get any response like this either. So thank you so much. This is, you're right, something minor, but is the long-term effect when you look at it, it's major. The long term is you suffer for whole of your life with arthritis then later on. Absolutely. So not you're sacrificing, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ I'll take it. So this is not good, you are sacrificing and then you are suffering later on. Absolutely. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, I mean like ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰਨ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹਰ। You know what, let's see what the others want to tell us. I hope somebody will come back and give us a response. Like I said, this is a battle of generations. I don't know if we'll even have an answer today. I know. But thank you so much, Mickey. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं गीता बोल रही हूँ मैरीलैंड से। Oh, very nice to hear from you, Geeta. Tell me कि आप दे व्यूज की ने इस दे बारे में। एक्चुअली पता है क्या, जो भी मिक्की जी ने बोला है ना, वो 100% भी नहीं, 200% बिल्कुल एकदम करेक्ट और राइट। बिल्कुल उन्होंने वो नस पकड़ी है जो हमारे इंडियन में पता ही नहीं होता कि विटामिन डी, कैल्शियम इतनी ज्यादा लॉस हो जाती है 40 से पहुंचते कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये अभी मेरे में ये फाइंड हुआ कि 13% मेरा सिर्फ विटामिन डी रह गया है, जिससे मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आपकी बोन्स लॉस कभी भी हो और वो इतनी तरह बुरी तरह डैमेज होंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। Wow. इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एवरेज पर्सन दी जाती है 32% से। हाँ. तो आप 13 और 32 में अंदाजा लगाओ कि हम लोग कितने केयरलेस हो जाते हैं कि हम एक लेडीज हैं, हम एक औरत है, अपनी तो टेक केयर करना हम भूल जाते हैं, लेकिन परिवार, बच्चे और ये पति इनके इर्द गिर्द ही घूम के रह जाते हैं। You know, वो हमारे काम है। लेकिन जो अभी मिक्की जी ने बोला ना, मैं तो उनकी हर बात से सहमत हूँ, जैसे बिल्कुल ये इस चीज से कभी किसी ने गौर नहीं दिया होगा कि मेरा एक मैसेज है सब लेडीज को, प्लीज अपना रूटीन हर साल चेकअप करवाएं, क्योंकि विटामिन डी से कई लोगों को बोन्स लॉस हो रही है, कईयों को डिफरेंट टाइप्स का इस चीज का इफेक्ट जा रहा है लेडीज में, और वो पता तब चलता है कि जब हम सब कुछ अपने हाथों से गवा देते हैं। बट आई वांट टू थैंक यू ऑल्सो गीता कि आपने कॉल करके ये शेयर किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी हमें मैसेजेस आए, जब हमने ये टॉपिक कहा कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं, हमें काफ़ी आदमियों से मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, कईयों ने हमें काफ़ी बुरा भला कहा कि हम आदमियों को जैसे बुरी नज़र में दिखा रहे हैं, पर हमारा टॉपिक का ये आइडिया नहीं है। इट्स लाइक यू सेड, it's just to encourage women, to give them
कि वो खुद अपने बारे में सोचें। ये ना सोचें कि कोई आके मेरे लिए करेगा। जिस तरह हम सोचते हैं कि ठीक है अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं उसके लिए कर देती हूँ, उसी तरह सोचो कि कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है, मैं अपने लिए खुद कर लेती हूँ। वी जस्ट वांट वुमेन टू रियलाइज, डू इट फॉर योरसेल्फ प्लीज। बस गुरमीत जी, मेरा सिर्फ एक मैसेज है, मैंने बहुत देर बाद इस चीज को रियलाइज किया कि सब कुछ ठीक है, हर मैन का कहना ठीक है कि औरत सेक्रीफाइस की मूर्ति होती है, लेकिन अगर वो भी तो इंसान है ना, अगर ये बहुत दोनों का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की करे और वाइफ हस्बैंड की टेक केयर करे, तो आगे जाके लॉन्ग लाइफ तभी आपका रिलेशन चल सकता है जब आप दोनों एक दूसरे की टेक केयर करोगे। एग्जैक्टली। मेरा प्लीज ये मैसेज है सारी लेडीज से कि अपनी जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम है ना, तो आप प्लीज हर साल रूटीन चेकअप कराया करो, क्योंकि लेडीज में ही ये चीज की कमी होती है, जेंट्स में ये तो किसी माँ बनना, उसका बच्चे पैदा करना और स्ट्रेस लेना, ये सब चीजों का बिल्कुल इफेक्ट होता है। और हम लोग तब जाके इसको रियलाइज करते हैं जब हमारा बिल्कुल टोटली विटामिन डी और कैल्शियम का लॉस हो जाता है। थैंक यू सो मच गीता फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू। हम एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी वापस आते हैं। जो हमारे कॉलर्स हैं, आई विल पुट यू इन होल्ड, आप होल्ड पर ही रहें, हम आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। बट लाइक आई सेड, वी वांट टू हियर फ्रॉम मेन एंड वुमेन। गिव अस व्हाट यू आर थिंकिंग एंड हेल्प अस change this thinking. So stay tuned. We'll be right back.